वेलकम टू स्टडी विथ नारायण। आज हम लोग इस क्लास में जो जेपीएससी जे एसीएफ का जो आंसर की आया हुआ है उस आंसर की के बाद जो क्वेश्चन रॉन्ग है वो हम लोग इसमें देखेंगे। कुल इसमें 6 क्वेश्चन है जिसे कि सुधारा जा सकता है, ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। आप सब वो 6 क्वेश्चन देखिएगा और साथ में ही ऑब्जेक्शन भी कीजिएगा। हम लोग वो 6 क्वेश्चन जो है सब देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2011 के अनुसार इन जिलों में वन आवरण सर्वाधिक है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2011 के अनुसार जो सर्वाधिक वन आवरण होगा इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, चतरा, हजारीबाग, लोहरदगा। जबकि ये बुकलेट सीरीज डी का है। जबकि इसमें जो आंसर कटाया गया है वह बी कटाया गया है, चतरा, पलामू और कोडरमा। जो कहीं किसी भी रूप से अगर इसमें देखा जाए तो ऑप्शन बी में पलामू होगा ही नहीं। पलामू, गोड्डा और रांची, ये बी सी डी तीनों ऑप्शन कट जाता है। इसका आंसर हजारीबाग, चतरा और लोहरदगा ही होना चाहिए। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। आप सब ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। 12 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, झारखंड की औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 कहती है कि इस राज्य के पास इन चीजों को निर्यात करने की असीम क्षमताएं हैं। तो इसका भी आंसर जो कटाया है जेपीएससी वह ए कटाया है, काजू, पुष्प कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका भी अगर सही से देखा जाए तो झारखंड में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स का निर्यात ना ही के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए कटाया गया जो कि गलत है। ज़्यादा से ज़्यादा जो झारखंड में होता है वह मोटे अनाज होता है, मधु होता है और दुग्ध उत्पाद। ये जा सकता है आंसर डी। ये भी आप सब ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अगला जो क्वेश्चन है 47 नंबर, 1937 के 1937 ईस्वी के चुनाव के बाद कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्वेश्चन था। 1937 में जब चुनाव हुआ था ब्रिटिश भारत में, उसमें से कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी, 6 पूर्ण बहुमत से और 2 गठबंधन के साथ। तो इसका आंसर यहाँ पे रियल में 8 होना चाहिए, यानी जो ऑप्शन है नन ऑफ दिस। जबकि आंसर जो कटाया गया है 7 वो नहीं होगा। अगर पूर्ण बहुमत से भी पूछा जाता तो आंसर 6 जा सकता था, लेकिन वो भी आंसर नहीं कटाया गया है। आंसर 7 कटाया गया जो कि गलत हो जाएगा। इसका भी आप सब ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, आप सब शॉर्ट्स भी इससे प्राप्त कर सकते हैं। इसका आंसर 8 होना चाहिए, 6 पूर्ण बहुमत और 2 गठबंधन 7, यानी ऑप्शन नन ऑफ दिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक युग्म सुमेलित नहीं है। इंडियन पॉलिटी का ये क्वेश्चन है। पंचायती राज से संबंधित जो आर्टिकल है वो, इसमें जो ऑप्शन है 2 आंसर गलत दिया हुआ है। ऑप्शन बी 243 बी में जो पंचायतों का गठन है वो गलत है। पंचायतों का गठन 243 का सी में दिया हुआ है, जो कि ए भी आंसर जाएगा ऑप्शन बी 64 का। और ऑप्शन डी 243 जे में सदस्यता के लिए निहरताएं, ये भी गलत है। सदस्यता के लिए निहरताएं ऑप्शन 243 के एफ में, मीन्स इस क्वेश्चन को रद्द किया जाना चाहिए। इसका 2 आंसर सही है, जबकि जेपीएससी केवल आंसर डी लिया हुआ है 243 जे वाला। जबकि इसका आंसर 243 बी वाला भी होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप सब ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। 64 नंबर। अगला जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना काले धन को खत्म करने के उपाय सुझाने के लिए की गई थी। तो काले धन को समाप्त करने के लिए जो उपाय सुझाया गया था वह चेलैया समिति के सिफारिश पर किया गया था, यानी ऑप्शन डी होना चाहिए 103 का। जबकि जो आंसर जेपीएससी कटवाई है वह शाह आयोग, जो कि गलत है। शाह आयोग जो 1975 में जब आपातकाल लागू हुआ था, आंतरिक अशांति के अवसर पर जब इंदिरा गांधी के द्वारा लगवाया गया था, तो शाह आयोग आपातकाल से संबंधित जो जांच बैठी थी उससे संबंधित था। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ये भी इसका आंसर डी होना चाहिए। इस क्वेश्चन का भी आप सब ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन जिसे ऑब्जेक्शन किया जा सकता है वह था, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का सदस्य नहीं है। तो ओपेक जो कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये ओपेक का फुल फॉर्म होता है। इसमें जो है अभी ब्राजील को अभी ओपेक प्लस में शामिल किया गया और इक्वाडोर जो था वह ओपेक से निकल गया है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए इक्वाडोर, लेकिन इसका आंसर कटाया है ब्राजील, जो कि गलत है। यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन में जो सदस्य नहीं होगा इक्वाडोर हो जाएगा 105 का सी, जबकि कटाया गया है बी। इस क्वेश्चन को भी आप सब ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो ये था ऐसे जेपीएससी एसीएफ में जो
आंसर दिया हुआ, आंसर की के बाद जो रॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ था वो, जिसे आप सब ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आप सब ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा। ये 4 अगस्त तक ऑब्जेक्शन करने का डेट है। आप सब इस चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप सबों को प्राप्त हो। साथ में टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।